जी हाँ, 15 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का कुछ पता नहीं चल पाया है। ये हादसा है या साजिश? आखिर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गया तो गया कहां? हादसे का शिकार हुआ तो कहां? मलबा कहां है? हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी लगातार जुटाने की कोशिश की जा रही है और टीवी 9 भारतवर्ष लगातार पिछले 15 घंटों से आपको हर अपडेट से करा रहा है वाकिफ। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये हादसा है या साजिश? यही सबसे बड़ा सवाल है। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश पर अब तक की 5 बड़ी खबरें अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्रैश साइट लोकेशन पर 2 लोगों से संपर्क हुआ है, ये बिल्कुल ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है। तुर्की के ड्रोन को हीट सोर्स मिला है, रेस्क्यू टीम को ईंधन की गंध मिलने का दावा भी किया जा रहा है। वहीं 3 देशों की 100 से ज्यादा टीमें इस वक्त इस ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इजराइल का किसी भी साजिश से इनकार, रईसी की मौत की आशंका जताई गई है। कहां से ये आशंका जताई जा रही है? इजराइल से, वो इजराइल जो ईरान का कट्टर दुश्मन है। इजराइल ये कह रहा है कि बचने की कोई संभावना है नहीं इब्राहिम रईसी की। वहीं ईरान में लगातार इब्राहिम रईसी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। और देखिए, देश में चुनाव है लेकिन दुनिया में तनाव है। तनाव इसलिए क्योंकि इस्लामिक देश ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। 16 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। रात होने के साथ साथ बारिश और धुंध होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में देरी की बातें सामने आ रही हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सर्च ऑपरेशन की 10 तस्वीरें। करीब 100 लोगों की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। ड्रोन से लेकर थर्मल मॉनिटरिंग सिस्टम समेत तमाम आधुनिक तकनीकें लगा रखी गई हैं। युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। पड़ोसी देशों ने भी सर्च ऑपरेशन में मदद भेज दी है लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। समय बढ़ने के साथ साथ ईरान में चिंता भी बढ़ती जा रही है लेकिन हुक्मरानों ने हिम्मत बनाए रखी है। ईरान में दुआओं का दौर जारी है। इस बीच ये हादसा है या फिर साजिश, इस पर दुनिया भर में बहस तेज होती हुई जा रही है। और देखिए, एक बहुत बड़ी खबर ईरानी कमांडर के हवाले से सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर हीट होने की वजह से हादसे की आशंका है। बचाव दल तेजी से आगे बढ़ रहा है क्रैश साइट की तरफ। क्रैश साइट के पास पहुंचने वाली है टीम, ये जानकारी सामने आ रही है। यानी थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें हमारे सामने होंगी। क्रैश साइट की लोकेशन दरअसल ट्रेस कर दी गई है। ईरानी मीडिया तुर्की के ड्रोन ने 2 हॉटस्पॉट ट्रेस किए हैं, ये खबर चला रहा है। तो ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तुर्की के ड्रोन ने 2 हॉटस्पॉट ट्रेस कर लिए हैं, यानी इसका मतलब यह है कि क्रैश साइट की लोकेशन बहुत हद तक ट्रेस की जा चुकी है और अब किसी भी वक्त जो रेस्क्यू टीम है वो क्रैश साइट तक पहुंचने वाली है। और देखिए, बड़ी खबर, इब्राहिम रईसी के क्रैश हेलीकॉप्टर की तलाश लगातार जारी है। 16 घंटे बाद भी राष्ट्रपति रईसी की तलाश इस वक्त पूरी नहीं हो पाई है। विदेश मंत्री से कोई संपर्क नहीं हो पाया है क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर सामने आई उसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ साथ ईरान के विदेश मंत्री भी सवार थे लेकिन अभी तक किसी से कोई संपर्क हो नहीं पाया है। तो देखिए, 16 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया लेकिन अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। यहां तक कि क्रैश साइट तक एग्जैक्टली पहुंच भी नहीं पाई है रेस्क्यू टीम। ये इस वक्त के ताजा हालात हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में लगातार इस बड़ी खबर पर हर अपडेट दे रहे हैं हमारे 2 सहयोगी। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा सुमित चौधरी भी हमारे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष, मैं चाहूंगा आप ताजा अपडेट हमारे दर्शकों को दें। वो हमारे दर्शक जिन्होंने अभी अभी अपने टीवी सेट ऑन किए हैं,
ये हादसा है या साजिश? इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति, उनके बारे में अभी ताजा जानकारी क्या मिल पा रही है? क्रैश साइट तक कोई रेस्क्यू टीम अभी तक क्या नहीं पहुंच पाई? अब बिल्कुल देखिए, 15 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है। लगातार वहां पर सैकड़ों की संख्या में हर तरह के रेस्क्यू टीम में हर तरह के लोग मौजूद हैं। ईरानी सेना के लोग मौजूद हैं, IRGC के लोग मौजूद हैं, ईरान के उपराष्ट्रपति, कई मंत्री मौजूद हैं। इन सब के बावजूद, इन सब के तरफ से तमाम संसाधन देने के बावजूद अभी तक रेस्क्यू टीम का कोई भी सदस्य उस जगह पर जहां पर कि क्रैश हुआ हो वहां पर नहीं पहुंच पाया। 3 तरह की लीड मिली है। एक पहली लीड मिली थी जब यह कहा गया कि हेलीकॉप्टर पर सवार 2 व्यक्ति ने कांटेक्ट किया है, तो माना गया कि वो GPS लोकेशन हो सकता है, वहां रेस्क्यू टीम रवाना की गई। दूसरी लीड मिली जब टर्की के ड्रोन ने थर्मल इमेजिंग के जरिए एक लोकेशन दिखाई कि यहां पर हो सकता है। तीसरी, जब रेस्क्यू टीम ने दावा किया कि ईंधन का स्मेल आ रहा है, वहां पर रेस्क्यू टीम भेजी गई। तीनों जगह पर अब तक वेरीफाई करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक हेलीकॉप्टर, उसका मलबा या फिर राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, इन सब का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात यह है, हर बीतते समय के साथ रेस्क्यू टीम, ईरान की सरकार और पूरी दुनिया के नजर में वो उम्मीद टूटती जा रही है। क्योंकि सोचिए, खराब मौसम, एक तो ऊपर से हेलीकॉप्टर क्रैश, बिल्कुल, और दूसरा खराब मौसम। आखिरकार राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की हालत क्या रही होगी अगर वो सुरक्षित भी होंगे तो? बिल्कुल, खराब मौसम और हार्ड लैंडिंग और उसके बाद क्रैश होने की खबर, कैसी हालत है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी, 16 घंटे बाद अभी तक की सबसे बड़ी खबर, हॉटस्पॉट पर पहुंच गई है टीम। हीट सोर्स के पास टीम पहुंची है, रेस्क्यू टीम। तुर्की के ड्रोन से ट्रेस हुआ है हीट सोर्स, क्योंकि लगातार थर्मल मैपिंग के जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आप जरा देखिए, रात भर किस तरह से ऑपरेशन चलाया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, घना अंधेरा है, जंगल है, पहाड़ी इलाका है, काफी कोहरा भी है और इस वक्त तापमान भी वहां पर काफी कम है। और इसके बाद इस ऑपरेशन में काफी ज्यादा चुनौती आने की खबर सामने आ रही है। 16 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, हालांकि हीट सोर्स के पास पहुंच गई है टीमें, ये जरूर कहा जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, रूस में मौजूद ईरानी राजदूत का बयान, रईसी के लिए पुतिन बहुत चिंतित हैं। पुतिन ने मदद के लिए हाई लेवल मीटिंग की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चिंतित हैं इस हादसे को लेकर। 1 घंटे तक पुतिन ने पूरी घटना को लेकर मीटिंग की है। आधुनिक उपकरण और तकनीकी मदद ईरान को देगा रूस। पुतिन ने ईरान की मदद के लिए आदेश जारी किए हैं। तो ये देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि वो खासे चिंतित हैं, रईसी सुरक्षित हैं या नहीं, इसे लेकर बाकायदा एक मीटिंग हुई है रशिया में और इसमें तय किया गया है कि ईरान की हर संभव मदद की जाएगी इस वक्त में। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। और मनीष, आप ये बता रहे थे कि रेस्क्यू टीम अभी तक पहुंच नहीं पाई है। 16 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सबके मन में यह सवाल है कि वो शख्स जो कि ईरान के सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक था, ईरान का राष्ट्रपति 2021 से इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं और उनका हेलीकॉप्टर इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यह हादसा है या साजिश? यह पहला सवाल जहन में आता है। बिल्कुल देखिए, और यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में 1 घंटे तक इसे लेकर मीटिंग की है। उन सबको, यानी कि रूसी एजेंसियों को लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है और यही वजह है कि क्रेमलिन ने आदेश दिए हैं, कई तरह के सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट को वहां भेजने का आदेश जारी किया गया है। 50 से अधिक रेस्क्यू टीम के मेंबर्स को रूस से रवाना किया गया है, जो कि IL-76 से तमाम तरह के उपकरणों को लेकर वो तबरीज पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा ईरान के एम्बेसडर ने कहा है कि पुतिन ने कहा है कि कुछ ऐसी खास गाड़ियां भी भेजे जो इन दुर्गम इलाकों में वहां तक पहुंचने में मदद मिल सके। तो देखिए, रूस मदद दे रहा है और वो इसलिए क्योंकि रूस और ईरान का एक जबरदस्त याराना है। रूस और ईरान दोनों मिलकर लगातार इस वक्त लड़ाई में साथ साथ दिखाई देते हैं, यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में। और इसीलिए रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, उन्हें लगता है कि कहीं इसमें अमेरिका, पश्चिमी देशों का हाथ तो ही नहीं। और मुझे ताजुब नहीं होगा अगर बाद में यह कहा गया, अगर तकनीकी खराबी भी होगी तो रूस की तरफ से कहा जाएगा कि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से ही
हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस नहीं हो पाया और इस वजह से यह हादसा हुआ। बिल्कुल। और देखिए जयकी त्रिपाठी सर हमारे पास है जो कि पूर्व राजनयिक हैं। त्रिपाठी सर, ये वाकई में बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि आप देखिए इजराइल की तरफ से कह दिया गया है, और इजराइल जिसकी ईरान के साथ कैसी दुश्मनी है ये हम सब जानते हैं। इजराइल ये बोल रहा है कि हो सकता है, पूरी आशंका है कि रईसी और उनके विदेश मंत्री, उनकी मौत हो गई हो, इस हादसे से मारे गए हो। अगर वाकई में ऐसा हुआ है और अगर वाकई में कहीं से कोई इंडिकेशन आता है कि इजराइल इसमें शामिल था, तो ये फिर पूरी दुनिया के लिए कितना घातक हो सकता है। देखिए, कायदन तो डिप्लोमेटिकली इजराइल को ये कहना चाहिए था कि ठीक है, कोई भी दुर्घटना है उसके लिए हम अफसोस व्यक्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सकुशल हों। लेकिन अगर इजराइल दुश्मनी के चलते ये नहीं कह पाता डिप्लोमेटिकली, तो कम से कम इजराइल को इस पे, इजराइल की एजेंसी को इस पे कुछ बयान ही नहीं देना चाहिए था कि संभावना है कि वो जिंदा हैं कि मर गए हैं। ये बयान दे करके उन्होंने आ बैल मुझे मार वाली बात कर ली है। अब अगर ये वो हो जाता है कि इजराइल का हाथ है, क्योंकि मेरा देखिए ये मानना है कि किसी भी दुर्घटना के पीछे अगर षड्यंत्र होता है, कॉन्स्पिरेसी होती है, कॉन्स्पिरेसी, तो उसमें तीन चीज़ किसी देश के इन्वॉल्वमेंट के लिए होते हैं कि क्या उस देश को फ़ायदा होगा, दूसरा क्या उस देश के पास ऐसी कैपेबिलिटी है, और तीसरा क्या वो देश ऐसा करेगा, इंटेंट है। और इजराइल इन तीनों मानकों पर पूरा उतरता है। सुलेमानी की हत्या हुई हो या वहाँ पर क्या कहते हैं दमस्कस में ईरानी कंसुलेट में जनरल की हत्या हुई है, ये सब चीज़ों पे इजराइल खरा उतरता है। और इजराइल ने इसमें ये बयान दे करके बिल्कुल सही बात है। पिछली कई घटनाओं का अगर जिक्र किया जाए तो जाहिर तौर पर किसी का भी शक इजराइल पर जाएगा, लेकिन इजराइल का पहला स्टेटमेंट आता है कि हमारा इसके पीछे कोई हाथ नहीं है, और दूसरा ये कि संभावना बहुत कम है कि इब्राहिम रईसी बचे हों। और देखिए बड़ी खबर, जहां हीट सोर्स वहां सैटेलाइट से नजर, सैटेलाइट तस्वीरें लगातार रिकॉर्ड की जा रही हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। ये लाइव सैटेलाइट पिक्चर इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, और एक ब्लैक स्पॉट, धुंध के बीच एक ब्लैक स्पॉट आपको नजर आएगा। ये संभावना जताई जा रही है कि ये क्रैश साइट हो सकती है। ये सैटेलाइट तस्वीरें लगातार जो रिकॉर्ड की जा रही हैं, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग इस वक्त हमने आपको दिखाने की कोशिश की है टीवी9 भारतवर्ष पर। हीट सोर्स पर मिली निराशा, हीट सोर्स पर नहीं मिला कोई भी सुराग, तो ये एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और सुमित, क्या अपडेट है, क्योंकि अभी आपने ये खबर दी है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था कि लगातार जो तुर्की की तरफ से लगातार जो इनपुट मिल रहे थे उनकी यूएवी की तरफ से, वो यही कह रहे थे कि ये हीट सोर्स मिला है। और उसी के बाद अब यहाँ से इस इलाके में जब टीम पहुंची तो उसको पता लगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसे टुकड़े नहीं बरामद हुए, कोई दुर्घटना की कोई साइन नहीं मिले। तो ये जरूर एक निराशा है। और लगातार देखिए इस इलाके का चैलेंज ही यही है करुणा, कि इस इलाके में ऑन ग्राउंड ट्रूप्स या फिर रेस्क्यू टीम जब तक नहीं आइडेंटिफाई करेंगी इलाके में जाकर, उस स्पॉट पर जाकर, तब तक ये कुछ भी कह पाना बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि उस जगह को आइडेंटिफाई कर लिया बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो बड़ी अपडेट हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने हमें दी है कि हीट सोर्स पर कुछ मिला नहीं है, यानी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम जुटी हुई है उसके लिए मुश्किलात कई हैं। एक बड़ी खबर और आ रही है, रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश पर एक और अहम खबर, मौसम खराब होने की वजह से मुश्किल आ रही है। ईरानी मौसम विभाग का बयान, 1 घंटे में मौसम और खराब होगा, बर्फबारी और बारिश की आशंका बढ़ी है, 2 से 3 मीटर तक देखना मुश्किल हो रहा है। ओपी तिवारी जी, आप भी इस तरह के ऑपरेशन से जुड़े रहे हैं, बहुत क्लोजली आपने मॉनिटर किए होंगे इस तरह के रेस्क्यू मिशंस। ऐसे में जो अभी मुश्किलात हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, मौसम खराब है, 2 से 3 मीटर तक देखना मुश्किल है, बारिश की आशंका भी ज्यादा है, ऐसे में कितना मुश्किल हो जाएगा ये ऑपरेशन? तिवारी जी। समीर, देखिए ये ऑपरेशन तो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। देखिए कोई भी सर्च करने से पहले एक मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन आइडेंटिफाई की जाती है जिसके इर्द गिर्द
सर्च करना शुरू किया जाता, कई तरीके सर्च किया था। ये जैसे इमेज लोकेशन थर्मल इमेजिंग से जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, अगर नलीफाई हो गया है तो फिर और मुश्किल होगा। बिकॉज अगर इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं और कह रहे हैं यहाँ पर वो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स पुर्जे कुछ भी नहीं है, कोई रैकेज नहीं है, ना इसको दूसरे तरीके से आइडेंटिफाई करना। बिकॉज ये लग रहा, मुझे जो लग रहा जिस तरीके का वहाँ टरेन है, पत्थर है, बिकॉज वेजिटेशन है नहीं, बट वैलीज है, पत्थरों के बीच में है। अगर ये पत्थरों के बीच में हेलीकॉप्टर अगर घुस गया है, पत्थर के नीचे रोकना चाहूंगा तिवारी जी, ये इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है और लगातार टीवी 9 भारतवर्ष पर यह कवरेज जारी है। तुर्की के ड्रोन से मिला है सबसे नया वीडियो, ये इस वक्त की एक बिल्कुल ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यूएवी ड्रोन से ली गई है तस्वीरें, क्रैश साइट की तलाश में सबसे नई तस्वीर हमारे सामने है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है और संजय सोय साहब, जो भी तस्वीरें इस वक्त क्रैश साइट से जुड़ी सामने आ रही हैं उसमें कई बातें कॉमन हैं। हर तरफ धुंध नजर आ रही है। जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि मौसम बहुत खराब है। 16 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे उम्मीदें कम होती जा रही हैं। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल, मैं जैसे कि समीर आप सही कह रहे हैं, कई टेन्योर मैंने इस तरह के पहाड़ी इलाकों में काटे हैं और वहाँ पर भी इस तरह से हेलीकॉप्टर की सर्च वगैरह 2-3 बार हुआ है। एक बार कुर्ग के इलाके में, एक बार अरुणाचल में भी हुआ था। अरुणाचल में मैं नहीं था, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होता है। अगर मौसम साफ़ हो तो क्या है, हेलीकॉप्टर के द्वारा कुछ टीमें चारों तरफ ड्रॉप की जा सकती हैं और वो काम तेज हो सकता है। लेकिन मौसम साफ नहीं है तो जो भी एक रोड के बाद जितनी मूवमेंट होगी वो पैदल मूवमेंट होगी। और जैसे भी आप जिस तरह से आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पहाड़ियाँ, मान लीजिए खाई में गिर गया नीचे वो हेलीकॉप्टर, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है, दिखेगा नहीं जब तक वो कोई वहाँ पहुँचेगा नहीं, आसपास नहीं पहुँचेगा। तो एक तरह से चप्पे चप्पे की खोज करनी पड़ जाती है। और ये टीमें जब अचानक निकलती है, सेल्फ कंटेन्ड होती हैं, अपने बैकपैक में सामान डाला, खाना पीना, चॉकलेट और जो कुछ है वो डाल के पैदल सेल्फ कंटेन्ड चलते हैं जब तक कि सामान ना मिले। तो ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है और मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार का घायल हुए हैं और इतनी ठंड है, 16 घंटे हो चुके हैं, तो वहाँ पर उनके लिए भी सर्वाइव करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर कोई घायल होंगे या कोई इंजर्ड होंगे। तो यह जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके हिसाब से इसमें उनको जिंदा मिलना और देखिए हमारे साथ बिल्कुल सर, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ। इसी पर ओपी तिवारी सर, मेरा सवाल आपसे भी है। 16 घंटे से ज्यादा का वक्त मिल गया है, अभी तक जितनी लीड्स मिल रही थी वो इसके बाद फेल साबित होती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे वक्त और ज्यादा गुजरता जाएगा, चांसेस ऑफ सर्वाइवल आपको क्या लग रहा है? देखो, सर्वाइवल का चांसेस तो इस वेदर में, इस कंडीशन में, इस डिफिकल्ट टेरेन में तो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। जिस तरीके से उनको आइडिया नहीं मिल पा रहा, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर कि इस एरिया में कोई रडार शडार या उनका कुछ एयर डिफेंस कोई तगड़ा नहीं था जिससे कुछ आइडेंटिफाई कर सके कहाँ गिरा हुआ जहाज है। लेकिन जैसे ही अभी सनराइज शुरू हो गया होगा तेहरान में तो, और लेकिन जब अभी भी है कि स्नो भी गिर रहा है, तो स्नो गिरने से अगर ये रैकेज कवर्ड हो गया तो ऊपर से आइडेंटिफाई करना, ये सोन जैसे अभी सोई साहब बता रहे थे डिफिकल्ट है, लोग ट्रेन करके घुस के जाके देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब बर्फ के नीचे दब गया, सपोज पत्थरों के नीचे ऊपर बर्फ बढ़ गया तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। और जहां तक सर्वाइवबिलिटी का सवाल है, इसमें तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कोई चांस नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन इसको डिक्लेयर करने के लिए ईरान विल टेक इट्स ओन टाइम। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत समस्याएं हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना इस वक्त रेस्क्यू टीम को करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और देखिए, मैप के जरिए आपको वो लोकेशन बताते हैं जहां रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की आशंका जताई जा रही है। मैप के जरिए आप देखिए, ये वो जगह है जहां पर आशंका है कि यहीं पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद तमाम अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। ऑपरेशन जुल्फा से जुड़ी एक एक अपडेट होगी आपके सामने। पहली बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी करीब 17 घंटे से लापता हैं। अजरबैजान की सीमा के बेहद करीब ईरान के जुल्फा के पास उनके हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर है। उनके साथ विदेश मंत्री हुसैन भी सवार थे। हादसे के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि यह हादसा है या फिर इसके पीछे किसी की साजिश हो सकती है। बिल्कुल, और देखिए फिलहाल हादसे के बाद
तलाशी अभियान में ईरान की स्पेशल फोर्सेस, IRGC के साथ ही रूस, तुर्की, अजरबैजान समेत कई देशों के सदस्य समेत रेंजर्स जुटे हुए हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि ड्रोन और अत्याधुनिक मशीनों के जरिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। तलाशी अभियान इस वक्त वहां पर छेड़ा गया है। इन सब के बीच ईरान के गृह मंत्री ने बताया कि हादसे के बाद से राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि कोहरे और घने जंगल की वजह से ऑपरेशन में तमाम मुश्किलात सामने आ रही है। और बड़ी खबर क्या है इस वक्त की, हम सीधा रुक कर रहे हैं ईरानी कमांडर के हवाले से। बहुत बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर हीट होने की वजह से हादसे की आशंका है। बचाव दल तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्रैश साइट के पास पहुंचने वाली है टीम। क्रैश साइट की लोकेशन ट्रेस हो गई है, इस बात का दावा ईरानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। तुर्की के ड्रोन ने 2 हॉटस्पॉट्स को ट्रेस किया है। देखिए, इसी ऑपरेशन से जुड़ी अगली बड़ी खबर, तुर्की के ड्रोन ने फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। नए रूट पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। पुरानी संभावित क्रैश साइट पर दरअसल कुछ नहीं मिला, निराशा हाथ लगी है फिलहाल रेस्क्यू टीम को और अब नए रूट पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है उसमें हासिल कुछ नहीं हो पाया है। तुर्की के ड्रोन से अब फिर से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है नए रूट पर। और एक और बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर की तलाश में सर्च ऑपरेशन का विस्तार कर दिया गया है। कई मोर्चों पर सर्च ऑपरेशन का विस्तार किया गया है। नए खोजी दलों को इलाके में भेज दिया गया है। ईरान के कुछ मंत्री, सीनियर कमांडर भी इलाके में मौजूद हैं। 0 से भी नीचे तापमान वहां पर दर्ज किया जा रहा है, माइनस में है तापमान। और ऐसे हालात में, ऐसी कंडीशंस में सर्च ऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है और ये हालात अपने आप में और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं, किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण और परेशानी भरा कर देते हैं। और देखिए, इस हेलीकॉप्टर क्रैश और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जो अहम जानकारियां इस वक्त हमारे पास आ रही हैं वो हम आपको बताते हैं। हेलीकॉप्टर की तलाश में सर्च ऑपरेशन का विस्तार किया गया है। अब इसका लेवल और बढ़ाया जा रहा है। कई मोर्चों पर सर्च ऑपरेशन का विस्तार किया गया है। इस ऑपरेशन को और एक्सपेंड किया जा रहा है। नए खोजी दलों को घटना वाले इलाके में भेजा गया है और क्रैश हेलीकॉप्टर की तलाश लगातार जारी है। नजदीकी जंगलों से परिचित लोगों से भी मदद ली जा रही है कि उनके थ्रू किसी तरह की कोई जानकारी मिल जाए जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों की मदद करे। और देखिए, इसके अलावा निगरानी के लिए खुद ईरान के कुछ मंत्री घटना वाले इलाके में मौजूद हैं। IRGC के सीनियर कमांडर भी इलाके में मौजूद हैं। इस तरह से युद्ध स्तर पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। 16 घंटे से ज्यादा हो गए, 17 घंटे होने वाले, अभी कुछ पता नहीं चला है। -0 डिग्री, 0 से भी नीचे तापमान है, माइनस में तापमान। ऐसे हालात में समीर सर्च ऑपरेशन इस वक्त वहां पर हो रहा है। दुनिया में बड़ा तनाव है, खास करके इस बड़े हादसे के बाद जिसका जिक्र आज सुबह से हम लगातार कर रहे हैं। इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और अभी तक रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच नहीं पाई है। उनके हेलीकॉप्टर का कुछ पता लगा नहीं है। हादसे से पहले हेलीकॉप्टर की तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। TV9 पर हेलीकॉप्टर की आखिरी तस्वीर, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की आखिरी तस्वीर अब आपके सामने आने जा रही है TV9 भारतवर्ष पर। हेलीकॉप्टर, ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यही वो हेलीकॉप्टर है जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के साथ मौजूद थे। ये हेलीकॉप्टर कहां पर क्रैश हुआ है इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। युद्ध स्तर पर पड़ताल लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद है। सॉय साहब, ये देखिए, ये है वो हेलीकॉप्टर जिसमें इब्राहिम रईसी सवार थे अपने विदेश मंत्री के साथ। इस हेलीकॉप्टर का अब तक कुछ नहीं पता चल पाया है। 17 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बहुत मुश्किल टेरेन थी ये जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। क्या संभावनाएं, क्या आशंकाएं आपके जहन में?
नहीं बिल्कुल समीर, ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखिए देश का राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और 17 घंटे के बाद नहीं मिला है ये, जबकि उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। पड़ोसी देश भी, टर्की की भी टीम आ चुकी हैं, ड्रोन के द्वारा किया जा रहा है। पर यहाँ 2-3 चीज़ें हैं नेचर को अगर हम देखा जाए कि मौसम, टेरेन यानी कि ज़मीन, इन 2 चीज़ों का हम नहीं मुकाबला कर सकते। इंसान को जब कई लिमिटेशन आ जाती हैं, मौसम की वजह से बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन आ रही है कि हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता सर्च के लिए। सर्च टीमों को दाएं बाएं आसपास लाइकली साइट्स पर ड्रॉप नहीं किया जा सकता है। जो मूवमेंट है वो पैदल मूवमेंट है और उसमें वाकई में समय लगता है। और हालांकि बहुत टीमें लॉन्च की जा चुकी हैं और एडिशनल टीम्स अभी लॉन्च की जा रही हैं, और ये सब स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स होते हैं जो माउंटेन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर के एक्सपर्ट होते हैं और बहुत ही कम सामान के साथ पैदल चलने में, तेजी से जाने में सक्षम होते हैं। अपने यहाँ इक्विपमेंट ले जा रहे हैं, रशिया भी सामान भेज रहा है, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट भेज रहा है, तो ताकि जल्दी से जल्दी ये मिले। क्योंकि जो सिचुएशन है, इतनी ठंड में अगर वो घायल भी हैं तो उनका बचना काफी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सर, तो वहां पर जो भौगोलिक हालात है और जो जमीनी इस वक्त वहां पर सिचुएशन बनी है, उसने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख करें। रेस्क्यू के लिए पहुंचा रूसी विमान, तबरीज की तरफ जा रहा है रूसी विमान। ईरानी मीडिया ने इस बात का दावा किया है, तो रूस की तरफ से भी हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में। और देखिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आईआरजीसी कमांडर्स घटनास्थल पर मौजूद हैं, ऑपरेशन की जानकारी लेते दिखे हैं। आईआरजीसी कमांडर्स सही लोकेशन तक पहुंचने की कवायद लगातार जारी है। नए मैप की मदद भी ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द उस लोकेशन तक पहुंचा जा सके जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ होगा। जो संभावनाएं, जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, जो तमाम लीड्स मिल रही हैं, उनका सहारा लेते हुए किसी तरह से रेस्क्यू टीम आगे बढ़ रही है, उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो क्रैश साइट हो सकती है। और देखिए हेलीकॉप्टर क्रैश पर एक और बड़ी खबर, रईसी के क्रैश हेलीकॉप्टर की तलाश जारी है। 16 घंटे से राष्ट्रपति रईसी की तलाश हो रही है। विदेश मंत्री से भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है क्योंकि विदेश मंत्री भी ईरान के इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। इब्राहिम रईसी के साथ किसी से कोई कनेक्ट नहीं हो पाया, कोई संपर्क नहीं। और देखिए इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर, इब्राहिम रईसी का एक नया वीडियो सामने आया है। रईसी का ये आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। दौरे पर जाने का वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर, इब्राहिम रईसी का आखिरी वीडियो इसे बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, हेलीकॉप्टर के अंदर की तस्वीरें जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के साथ सवार हैं। इन तस्वीरों के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि ये आखिरी तस्वीरें हो सकती हैं राष्ट्रपति रईसी की। बिल्कुल, और देखिए ओपी तिवारी सर भी हमारे साथ हैं। ओपी तिवारी सर, वो हेलीकॉप्टर जिसमें इब्राहिम रईसी अपने विदेश मंत्री के साथ सवार थे, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और कहां पर गए थे? वो गए थे अजरबैजान के साथ जो संयुक्त तौर पर बांध बनाया गया है इसके उद्घाटन के लिए। सवाल ये उठता है कि 3 हेलीकॉप्टर जो कि शामिल थे इस पूरे काफिले में, उसमें से सिर्फ इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होना क्या अपने आप में ये कई सवाल खड़े नहीं करता? कोरोना इस एपिसोड में इसमें कई सारे सवाल उठने के वाजिब है, उठना चाहिए, उठना भी, उठेगा भी, क्योंकि जो 3 जहाज थे वहाँ लैंड किया, उसके बाद से इनको तबरीज वापस आना था जो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। और जो फिलहाल जो क्रैश साइट है वो करीब 70 किलोमीटर दूर है तबरीज से। और 3 जहाज में से जो 2 हेलीकॉप्टर सेफ आ गए, उनके ऊपर मौसम का, वेदर का कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तीसरा जहाज है जो ऑब्वियसली तीनों जहाज में सबसे अच्छा होगा और सबसे अच्छे क्वालिफाइड क्रू मेंबर होंगे, तो पायलट एरर या टेक्निकल का तो रूल ही आउट कर देना चाहिए कि वो तीनों में से सबसे अच्छा था। अब ये जो क्रैश हुआ है कैसे हुआ है, इसकी संभावना, ये हादसा है या सबोटाज है, सबोटाज की भी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है जिस तरीके से हुआ है। जैसा त्रिपाठी सर बता रहे थे, पर्टिकुलरली जो एक स्टेटमेंट जो इजराइल ने दिया है उस पॉइंट को डेफिनेटली अडॉप्ट करता है और बढ़ाता है। अब जहाँ तक ये सर्वे रेस्क्यू का, जहाँ तक लोकेशन का सवाल है, इतना ट्रेन इतना डिफिकल्ट है, ये एरियल से, जब एयरक्राफ्ट से या जब तक पता नहीं चल पाएगा तब ग्राउंड फोर्सेज के लिए वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है।
अगर हेलीकॉप्टर के जो रैकेज बहुत छोटे छोटे पीसेज हो चुके होंगे तो उसका रडार एरिया जो कम होगा तो रडार में भी, फोटो में भी नहीं आ पाएगा क्लियरली। अगर क्लियरली आ जाता है तभी ग्राउंड फोर्सेज के लिए मुश्किल है। डिपेंड्स ये क्रैश कैसे हुआ है, कितने पीसेज हैं, कितने छोटे पीसेज हैं या पूरे शेप में है। अगर ये नॉर्मल सा क्रैश होता, अगर पूरे शेप में हेलीकॉप्टर होता, तब तक इनको फोटो आसानी से मिल जाती है और ग्राउंड फोर्सेज के लिए पहुंचना आसान हो जाता। लेकिन जैसा बताया कि पहली जो फोटो थर्मल इमेजिंग से सोर्स किया था वहां पर मेरे ख्याल से बताया कि नहीं है, तो इसको ठीक है, बिल्कुल। तो इस क्रैश को लेकर, हादसे को लेकर कई गंभीर सवाल। इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आ गया है क्रैश के बाद। स्थिति पर करीब से हमारी नजर बनी हुई है। चीन की तरफ से कहा गया है ईरान को हर संभव मदद हम देंगे। तो चीन के विदेश मंत्रालय का यह बयान कि हम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और ईरान को हर संभव मदद देने की बात चीन करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि पूरे विश्व बिरादरी की तरफ से चिंता जाहिर की जा रही है इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद। इससे पहले हमने आपको दिखाया रूस भी काफी चिंतित नजर आया है और चीन की तरफ से यह ताजा बयान।